खैर आइए मेरे दोस्तों, वक्त बहुत कम है। ये कोई जरूरी नहीं कि सुबह 4 बजे तक फजर की जब तक आजान ना हो जाए आदमी के कान से खून ना निकलने लगे सुनते सुनते, तब मेरे दोस्तों वो जलसा कामयाब है। जलसा बशासत के साथ चले, पूरी तवानाई के साथ चले, सुनने वाला पूरे मुत्तफिक होकर सुने, तो मेरे दोस्तों 3 घंटे का भी जलसा तारीख रकम कर देता है, वरना 4 रोज के भी कीजिए तो जलसे कामयाब नहीं होते। आइए बेला किसी तमीद ताखिर के वक्त की किल्लत दामनगीर, मैं जनाब दिल खैराबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। एक शेर सुन लीजिए कि अदना थे आलाओ जी शान हो गए, अदना थे, अदना थे, हाँ छोटे थे, अदना थे आलाओ जी शान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। माइक पर इस्तकबाल करें जनाब दिल खैराबादी साहब का, उनके बाद आपके मशहूर मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी आपके सामने होंगे। इसको रुमाल खोल दीजिए। इंशाअल्लाह हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हजरात हों अभी वो देना चाह रहे हो, कम से कम इस रुमाल में इजाफा होता रहेगा। मोहतरम हजरात, ढेर सारी फरमाइशें हैं स्टेज पर तमाम उलमा इकराम की और कुछ तलबा हजरात की भी। आइए, इस सर्द रात का ज्यादा हिस्सा गुजर चुका है, आखिरी वक्त है रात का, आखिरी पहर में मैं 4 मिसरे कुरान पाक के हवाले से पेश करता हूँ। और हकीकत में मुझे खुद सर्दी लग रही है। आप किस तरीके से बैठे, किस हौसले से बैठे हैं, आप को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसे भी बैठे हैं आप, मतलब पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। ये अता कीजिए नवाजिश इनायत इरशाद कि तू वैसी एक जमाने के बाद तकरीबन 11 हफ़ाज़ इकराम के सरों पे दस्तार फजीलत बांधी गई, वरना 2 3 4 5 7 इसी तरीके से रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम असातिज़ा इकराम की मेहनतों को सलाम करता हूं और इन बच्चों के लिए 4 मिसरे हाजिर करता हूं। समाअत फरमाएं कि तू वैसी आन पैदा कर, तू वैसी आन पैदा कर, तू वैसी आन पैदा कर, तू ऐसी शान पैदा कर, तू ऐसी आन पैदा कर, तू ऐसी शान पैदा कर, तू ऐसी तू ऐसी आन पैदा कर, तू ऐसी शान पैदा कर, इन्हीं बच्चों में कोई हाफिज़े कुरान पैदा कर, इन्हीं बच्चों में कोई हाफिज़े कुरान पैदा कर, इन्हीं बच्चों में कोई हाफिज़े कुरान पैदा कर। और ये शेर बतौर खास जो सुनने के काबिल है, मुलाहिजा फरमाएं, पैदा कर यूं ही उलझा रहेगा
कब तलक दुनिया के चक्कर में यही उलझा रहेगा, कब तलक दुनिया के चक्कर में यही उलझा रहेगा, कब तलक दुनिया के चक्कर में यही उलझा रहेगा, कब तलक दुनिया के चक्कर में। तो सबसे पहले अपने हश्र का सामान पैदा कर, तो सबसे पहले अपने हश्र का सामान पैदा कर, तू वैसी यान पैदा कर, तू वैसी शान पैदा कर। चार चार मिसरे कुरान पाक के हवाले से मैं आपकी खिदमत में पेश करने से पहले इतना बतला दूं कि कोई भी मिसरा आपके हुजूर पहुंचता है तो आप थोड़ा सा अपनी बेदारी का सबूत पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे भी थोड़ा सा एहसास होगा, वरना ये वक्त बहुत ही कीमती है। इसलिए कि इस इलाके की पूर्णिया की धरती से निकलकर जो सारे हिंदुस्तान के कॉन्फ्रेंसों और जलसों की जीनत बना हुआ वो नाम मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातहुम जो कई जबान में तकरीर करते हैं, इंशाअल्लाह आपके रूबरू होंगे। मगर थोड़ा सा आप जाग जाएं, आपको जगाने की मैं कोशिश करता हूं। चार मिसरे आपको जगाने के लिए मैं कोशिश करता हूं। मुलाहिजा फरमाएं कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, पाओगे। क्या होगा जी? जो उलमा हजरात है, आप इतना स्टेज पर नहीं ठंडा लग रहा है, आप दाद दे सकते हैं। पेश करता हूं समाअत फरमाएं कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, पाओगे। तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, इस्लामी पहचान बदलना पाओगे, इस्लामी पहचान बदलना पाओगे। मुजाहिद हसनैन हबीबी उस मकाम से बढ़ करके थोड़ा सा आप यहाँ लेकर के आए। ईमान बदल। अब देखिए दिल खैराबादी का तेवर और मुजाहिद हसनैन हबीबी का ये खूबसूरत सा सुभान अल्लाह कहना इंशाअल्लाह चार चांद लगा देगा मिसरे में। मुलाहिजा फरमाया कि तुम मेरा ईमान बदलना पाओगे, इस्लामी पहचान बदलना पाओगे, लाख बदल दो, लाख बदल दो दुनिया की हर एक किताब, 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 अल्लाह का कुरान बदलना पाओगे, अल्लाह का कुरान बदलना पाओगे, 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 अल्लाह का कुरान बदलना पाओगे, पाओगे। अब पहली फरमाइश के करीब पहुंचता हूं और एक मतला उठा करके आपकी खिदमत में पेश करने की हिम्मत करता हूं। माशाअल्लाह ये देखिए लफ्ज़ हिम्मत में इजाफा होने लगा। जी मगर उनको पता नहीं चला, उनको समझ में नहीं आ रही। इंशाल्लाह आएगी। थोड़ा सा बाबू बढ़ा दो, मैं परेशान हूँ। आवाज दे दीजिए, साउंड बढ़ा दीजिए भाई। अब मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ करके थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से पढ़ा जाए। हेलो हेलो हेलो,
जी। हेलो और बढ़ाइए ना, आप बल्कि 20 रुपये ले लीजिए, बढ़ा दीजिए। है ही नहीं है ना, उससे ज्यादा नहीं है, एंड है यही। ये लास्ट है। हाँ लास्ट। इंशाअल्लाह। चलिए आप लोग थोड़ा सा हौसला दीजिएगा। 4 मिसरे पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि जो नबी का गुलाम हो जाए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह जो नबी का जो नबी का गुलाम हो जाए, 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 उस पे दोज़ख हराम हो जाए, दोज़ख हराम हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हाफिज, उस पे दोज़ख हराम हो जाए। अब ये शेर पेश करता हूँ, ये हुफ़ाज़ इकराम ने दिल खैराबादी के मिसरे पर ये रुमाल को भरने की कोशिश की है। आइए आपको भी दावत देता हूँ, आप भी भर सकते हैं। मुलाहिजा फरमाए कि जो नबी का गुलाम हो जाए, उस पर दोज़ख हराम हो जाए, कि जिससे टकराए, कारी साहब जिससे टकराए, कि जिससे टकराए ये नबी वाले, जिससे टकराए ये नबी वाले, जो नबी का गुलाम हो जाए, उस पे दोज़ख हराम हो जाए, जिससे टकराए ये नबी वाले, 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 उसका जीना हराम हो जाए। भाई वाह, उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए। ये हमारे दीन के सिपाही भी हैं और हिंदुस्तान की शान भी हैं। आइए दिल खैराबादी इन तमाम सिपाहियों के हवाले से एक मतला पेश करता है। अब देखना चाहता कि कितने लोग इस मतले में शरीक होते हैं। मैं अपनी मर्जी से इस मतले को पढ़ना चाहता हूँ, वरना दूसरी फरमाइशें हैं उसे मैं पेश कर दूं, मगर मतलब मुजाहिद भाई तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाए कि बांध लेना, बांध लेना। मोहब्बत से सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत से पढ़ना चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि बांध लेना, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। अभी आप कमजोर पड़ रहे हैं, थोड़ा सा आप अगर शरीक हो जाए तो इंशाअल्लाह दिल खैराबादी दिल खोल करके आपकी खिदमत में अशार सुनाएगा। एक बार पूरा मजमा तड़प में कह दे सुभान अल्लाह, और इधर से भी कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, बांध लेना तिरंगे का सर पर कफन, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे
मुसलमान की पहचान है। कह के गद्दार बे आबरू मत करो, कह के गद्दार बे आबरू मत करो, आबरूए वतन हर मुसलमान है। गद्दार बे आबरू मत करो। अब ये शेर पेश करता हूं। क्या नाम है? चतर भुजवा। माशाअल्लाह ये मगरबी चंपारण बिहार की खूबसूरत धरती और दिल खैराबादी एक बहुत ही अच्छा शेर आपकी खिदमत में पेश करता है। अभी तक जो बुजुर्ग खामोश होंगे, खुदा की कसम मेरा यकीन है इंशाअल्लाह इस शेर पर वो तड़प करके दाद देंगे दिल खैराबादी को। मुलाहिजा फरमाएं, ईमान है कि वलियों जैसी, वलियों जैसी, के वलियों जैसी, वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू, के वलियों जैसी, वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू, वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, जिसके आगे आगे आगे, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। आपने बड़ी जल्दी हवा में ले लिया शेर, खुदा की कसम। कभी कभी आपकी समाज पर मुझे अफसोस भी होता है कि बगैर समझे मुझे आप सुभान अल्लाह कह देते हैं, और जब जहां सुभान अल्लाह और जहां हौसला अफजाई की जरूरत है वहां ठाए ठाए फीस हो जाते हैं। दिमाग लगाइए और दिमाग लगा करके शेर का मजा लीजिए तो कुछ और लुत्फ आएगा। जिस तरीके से दिमाग लगाते हैं मुजाहिद हसनैन हबीबी, शेर हाजिर करता हूं, आपको शरीक करता हूं फिर इस शेर में। मुलाहिजा फरमाए कि वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू, वलियों जैसी थी जिसकी हर के गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, दूध माने पिलाया जिसे बावजू, जिसके आगे ये अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है, नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान है। आइए हज़रात, ये क्या नाम है जी, हाफिज साहब, हाफिज माजिद हुसैन साहब का एक 4 मिसरे का हुक्म है। आइए मैं इनके हवाले से वो 4 मिसरे पेश करता हूं और फिर इंशाअल्लाह हजरत मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम के हुजूर पहुंचना है। वो 4 मिसरे हाजिर करता हूं। जी आता हो कि बरसने लगी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखिए यही तलबा जो है दिल खैराबादी को दिल बनाए जी। अगर ये न बैठे जलसे में तो दिल खैराबादी को सुनने वाले की तादाद पता चल जाएगी कि ये 2-4 लोग हैं जी। मगर आप लोग हौसला बढ़ाते हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों की वजह से ये भी शरीक हो जाते हैं। एक बार पूरा मजमा कह दे तड़प के सुभान अल्लाह। कि बरसने लगी
बरसने लगी आसमानों से रहमत के नाम नबी की फजीलत बड़ी है। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए, मुझे यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह इस पे कम दाद मिलेगी। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि बरसने लगी आसमानों से रहमत के नाम नबी की फजीलत बड़ी है, के नाम नबी की फजीलत बड़ी है। बरसने लगी आसमानों से रहमत के नाम नबी की फजीलत बड़ी है, के नाम नबी की फजीलत बड़ी है। इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ, उधर मेरी किस्मत दुल्हन बन रही है। मैं पढ़ रहा हूँ, उधर मेरी किस्मत दुल्हन बन रही है। देखिए मैं बतलाऊंगा आपको, अब मुझे बुलाइएगा तो ये माइक न रहे, दूसरा नया माइक इनसे कह दीजिएगा कि लगाएंगे ताकि दिक्कत न हो। पेश करता हूँ मुलाहिजा जाता हो जी कि बरसने लगी आसमानों से रहमत के नाम नबी की फजीलत बड़ी है, के नाम नबी की फजीलत बड़ी है। बरसने लगी आसमानों से रहमत के नाम नबी की फजीलत बड़ी है, के नाम नबी की फजीलत बड़ी है। इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ, उधर मेरी किस्मत दुल्हन बन रही है। इधर नात आका कि मैं पढ़ रहा हूँ, उधर मेरी किस्मत संवरने लगी है, संवरने लगी है, संवरने लगी है। याद आ गया कि ये कहता है हर एक हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब दामत बरकातहू, तवज्जो चाहूंगा। संवरने लगी है ये कहता है हर एक गुलाम मोहम्मद, सब मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहता है हर एक गुलाम मोहम्मद, खुदा की कसम क्या मकाम मोहम्मद। ये कहता है हर एक कसम क्या मकाम मोहम्मद, खुदा की कसम क्या मकाम मोहम्मद। फरिश्तों ने पल के बिछाई वहां पर, जहां से नबी की सवारी चली है। फरिश्तों ने पल के बिछाई वहां पर, जहां से नबी की सवारी चली है। फरिश्तों ने पल के बिछाई वहां पर, जहां से नबी की सवारी चली है। मुजाहिद भाई, ये बच्चे शायद मदरसे ही के हैं, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम के। मैं दो शेर जो आप भोजपुरी कह रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो सुनाऊंगा, मगर 4 मिसरे भोजपुरी सुन ही लीजिए जी। एक बार पूरा मजमा दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज्यादा रोज के बाद इब्तिदाई मरहले में मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब अपने इलाके में, एक हमारे राजा भाई हैं मुजफ्फरपुर में, हमारे बहुत दोस्त हैं, करीबी हैं, इनके भी बड़े करीबी हैं। उनके यहाँ गया था 7-8 साल पहले, तो ये कलाम में पढ़ता था। आज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका हौसला इंशाअल्लाह 2 शेर पढ़वाएगा। मतलब हाजिर करता हूँ, समाज फरमाएगा।
अता कीजिए। कि नैना व्याकुल है नैना व्याकुल है, व्याकुल है, व्याकुल है। आपको ये बतलाऊं, जब शायर बहुत ज्यादा खींचने की देर तक कोशिश करता है तो उसका मतलब ये रहता है कि वो जब तक खींचता रहे उससे पहले आप सुभान अल्लाह कह दे, बेदार हो जाए। वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ कि आप सोच रहे हैं कि ये खींचता रहे और रूह निकल जाए, तब बोलेंगे। ऐसा न हो। मैं मतला हाजिर करता हूँ, फिर पूरे मजलिस से गुजारिश करूंगा कि सुभान अल्लाह कहने के मुलाहिजा फरमाएं कि नैना व्याकुल है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस यही चाह रहा था, मुलाहिजा फरमाएं कि नैना व्याकुल है, नैना व्याकुल है, तुम बिन हमारे मदनी, नैना व्याकुल है, तुम बिन हमारे मदनी, नैना व्याकुल है, तुम बिन हमारे मदनी। जाने कब होई, जाने कब होई दर्शन तुहार मदनी, जाने कब होई दर्शन तुहार मदनी, जाने कब होई दर्शन तुहार मदनी। मुजाहिद भाई, दर्शन तुहार मदनी। बहुत देर से मैं परेशान हूँ, इधर के सामने कम से कम हूँ हाँ तो कुछ कह दे। अब जेके मीडिया मेरे दोस्त हैं, इधर भी थोड़ा कैमरा घुमाइएगा, इन बच्चों ने हौसला बढ़ाया, ये बड़ों की दुआएं हासिल करता हूँ। एक बार तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे मदनी, हमारे मदनी, सुनिएगा कि कर दो कृपा, कर दो कृपा, कर दो कृपा, कृपा कर दो कृपा, कर दो कृपा, नजरिया के हमें पर नबी, हमें पर नबी। नैना व्याकुल है, तुम बिन हमारे मदनी, जाने कब होई दर्शन तुम्हार मदनी। कर दो कृपा नजरिया के हम पर नबी, कर दो कृपा नजरिया के हम पर नबी, हम पर नबी। कर दो कृपा, कर दो कृपा नजरिया के हम पर नबी, कर दो कृपा नजरिया के हम पर नबी, हम पर नबी। आए बगिया में, आए बगिया में हमरो बहार मदनी, आए बगिया में हमरो बहार मदनी। अब आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक दिल खैराबादी एक शेर दो अजीम मुकल्लिर के हवाले से हाजिर करता है। पहला नामे नामी, इसमें ग्रामीण मेरे रफीक सफर मोहसिन हजरत अल्लामा मौलाना अकरम अल कासमी दामत बरकातहुम से खुसूसी तवज्जो, और दूसरे हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातहुम, ये दो अजीम मुकर्रिर फाजिल नौजवान के हवाले से हाजिर करता हूँ और देखता हूँ कैसे आप खामोश रहते हैं। मुलाहिजा फरमाए, हमारे मदनी नैना व्याकुल है, तुम बिन हमारे मदनी, जाने कब होई दर्शन तुम्हार मदनी। कर दो कृपा नजरिया के हम पर नबी, आए बगिया माँ, आए बगिया माँ हमरो बहार मदनी। के जैसे जल बिन, के जैसे जल, के जैसे 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 जल बिन, जल बिन, जैसे जल बिन, जैसे जल बिन है तड़पत मछरिया कोई, मछरिया कोई।
कर दो कृपा नजरिया के हमें पर नबी आए बगिया हमरो बाहर मदनी। जैसे जल बिन है तड़पत मछरिया कोई, जैसे जल बिन है तड़पत मछरिया कोई, हाँ मछरिया कोई। जैसे जल बिन है, जैसे जल बिन है तड़पत मछरिया कोई, जैसे जल बिन है तड़पत मछरिया कोई, मछरिया कोई, हाँ मछरिया कोई। वैसे तड़पत है, वैसे तड़पत है आशिक तुहार मदनी। वैसे तड़पत है आशिक तुहार मदनी। वैसे तड़पत है आशिक तुहार मदनी। नैना व्याकुल है तुम बिन हमारे मदनी। जाने कब होई दर्शन तुहार मदनी। कर दो कृपा नजरिया के हमें पर नबी आए बगिया हमरो बहार मदनी। जैसे जल बिन जल बिन, जैसे जल बिन, जैसे जल बिन है तड़पत मछरिया कोई, मछरिया कोई। जैसे जल बिन है, जैसे जल बिन है तड़पत मछरिया कोई, हाँ मछरिया कोई। वैसे तड़पत है, वैसे तड़पत है आशिक तुहार मदनी। वैसे तड़पत है आशिक तुहार मदनी। वैसे तड़पत है आशिक तुहार मदनी। जाने कब होई दर्शन तुहार मदनी। कि रोज एक शब्द के बाद लंबा सा सफर करके इतनी टान के पढ़ना मामूली बात नहीं है। ये पढ़ दिया ये आपकी मोहब्बत है, और न बेचारे माइक वाले की गलती है। माइक वाले को जो हम लोग बार बार कोस रहे हैं, इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। आप जैसा पैसा खर्चा करेंगे वैसा आएगा। ये बेचारे इसी लेवल का लाए, आवाज इतना ही है, ये बेचारा अपनी तरफ से डाल देंगे। का कलेजा गुर्दा ही आला फेफड़ा अतरी पचौनी सब निकाल के रख दे क्या बेचारा। बेचारा ठीक है माशाल्लाह जैसा बुलाया है। हम तो कहेंगे भाई कन्वीनर साहब को जो बेचारे कराए हैं, आपका जब प्रोग्राम इस लेवल का हो तो इस लेवल का साउंड मंगवाइए, इस लेवल का जलसा हो, इस लेवल का लाइएगा तो यही होगा। खैर अल्लाह सलामत रखे। जलसा बड़ा कामयाब रहा और बहुत अच्छे अंदाज में जनाब दिल खैराबादी साहब आपके हवाले आए, और माशाल्लाह जितनी अच्छी शायरी वो सुना के गए माशाल्लाह, उतनी कंजूसी के साथ जो आपने सुना, इसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपको भी, आपके खामोशी को भी बरकरार रखे। आपकी खामोशी कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो जाती है और कभी कभी माशाल्लाह दिल को भी लुभाती है।